illegally, from gangs, from prisons, from mental institutions. They wanted to pay them $1.5 trillion, which would have really hurt our healthcare businesses and our recipients at levels never seen before. तो बल्ले बल्ले है जी आज की न्यूज़, और वो ये है कि जो शटडाउन ट्रंप ने 43 डेज तक का लगाया था वो अब दोबारा से रीओपन हो चुका है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त गुंजन एंड वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो अमेरिका को हिला चुकी है और इनडायरेक्टली इंडिया के करोड़ों व्यूवर्स को भी इम्पैक्ट कर रही है ये न्यूज़। जी हाँ, ट्रंप ने फाइनली 43 डेज के बाद यूएस गवर्नमेंट को रीओपन कर दिया है। फाइनली एक रिलीफ मिला, द लॉन्गेस्ट शटडाउन इन अमेरिकन हिस्ट्री। क्या आप ऐसा सोच सकते हो? एंड वेल, मुझे भी नहीं यकीन हो रहा है अभी, बिकॉज ट्रंप के डिसीजन इज लाइक नेवर एंडिंग। सो लेकिन सवाल ये है, क्या बदल गया है और आम लोगों को क्या मिलेगा, यानी कि मैंगो पीपल और इंडियंस लिविंग इन यूएसए, उनके लिए इसका क्या मतलब होगा। तो यानी कि इन तीनों चीज़ों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 43 दिन तक क्या चल रहा था। हालात कुछ ऐसे थे, फड़फड़ाहट थी, थरथराहट थी, नर्वसनेस थी। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि शटडाउन होता क्या है। शटडाउन का मतलब है सरकार के पास काम चलाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, फंड्स अप्रूव भी नहीं हो रहे थे। कांग्रेस और व्हाइट हाउस साथ में लड़ते रहे और बीच में फंस गए मैंगो पीपल। सो अब आप खुद इमेजिन करो, एक पिक्चर इमेजिन करो, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद, फेडरल एम्प्लॉयज बिना सैलरी के काम कर रहे थे, एयरपोर्ट्स में डिले हो रहा था, फ्लाइट्स में डिले हो रहा था, नेशनल पार्क्स बंद हो चुके थे, लोगों की डेली लाइफ का जो रूटीन है वो रुक गया था। सो यानी कि आदमी अनबैलेंस हो चुका था। और ये सब एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं, ये पूरे 43 डेज तक चला। अब यानी कि आप खुद समझ लीजिए, बहुत लंबा नोटिस पीरियड। मैं जैसे अमेरिका में हूँ तो मैंने खुद देखा कि लोगों के चेहरे पर टेंशन हो रही थी कि कैसे काम चलेगा, घर के बिल्स कैसे पे होंगे। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड पे सरवाइव कर रहे थे। सरकारी एम्प्लॉयज के लिए ये टाइम जो था ना, लिटरली नाइटमेयर था, सोने नहीं दे रहा था। एंड ऑफ कोर्स यार, जहाँ पे एक इंसान कमा रहा हो घर में, उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। इंडिया से देखने पर लगता है कि अमेरिका तो डेवलप कंट्री है, यहाँ ऐसे कैसे, यहाँ तो सब कुछ अच्छा चलता है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, पैसा भी अच्छा है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप अमेरिका में रहो। और शटडाउन ने इस चीज को पूरा फाइनल प्रूफ कर दिया है। तो गाइज, ज़रूरी नहीं है कि ये न्यूज़ हर किसी को पता हो, तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों तक भी ये बात पहुँचे। तो हम बात करेंगे कि सब हुआ क्यों। पॉलिटिक्स, पूरी पॉलिटिक्स है। फंड्स पर कांग्रेस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच अग्रीमेंट हुआ ही नहीं। कुछ लोग हेल्थ केयर सब्सिडीज को रिस्टोर करना चाहते थे, कुछ लोग ओपोज करना चाहते थे, यानी कि कुछ लोग अगेंस्ट में थे, कुछ लोग फेवर में थे। बजट अप्रूव नहीं हुआ था, तो इसलिए सिस्टम रुक गया था। क्योंकि जब आपको अप्रूवल मिल जाते हैं तभी आप सिस्टम को आगे चला सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में बजट फाइनल नहीं हो पाता तो बहुत सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है। जैसे आप फिनेंस में बैलेंस शीट करते हो लेकिन बैलेंस नहीं हो पाता और घर का सारा काम रुक जाता है, और आपके जितने भी खर्चे हैं या ग्रोसरीज का है, उन सब में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो जाता है। तो अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री होने के बावजूद भी जब टॉप लेवल पर कंसेंसस नहीं होता, पूरे नेशन को इन सब का इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। तो इसीलिए अप्रूवल ना होने के कारण ये सिस्टम रुक गया था। अब हम बात करेंगे कि ट्रंप ने गवर्नमेंट को क्यों और कैसे रीओपन किया। फाइनली एक राहत मिली कि 43 डेज के बाद ट्रंप ने ये बिल साइन किया।
गवर्नमेंट दोबारा से रीओपन हो गई। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था, द फेडरल गवर्नमेंट विल नाउ रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशंस, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस जो सिस्टम पहले रुक गया था अब वो रीओपन हो गया। गवर्नमेंट ऑफिसेज खुल जाएंगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी रिलीज हो जाएगी, पब्लिक सर्विसेज स्लोली नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी का पार्ट है, यानी कि अभी पूरी पिक्चर बाकी है। सो हेल्थ केयर सब्सिडीज को लेकर जो डिस्प्यूट था, जो वाद विवाद था, वो अभी भी पेंडिंग है, यानी कि अभी वो भी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये रीओपनिंग एक टेम्परेरी रिलीफ जैसा फील हो रहा है, ताकि जो आम लोग हैं उन पे इम्पैक्ट ना हो। ट्रंप ने पॉलिटिकल प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, क्योंकि उन्होंने लोगों की फ्रस्ट्रेशन को समझा और फिर उसके बाद ये स्टेप उठाया गया आफ्टर 43 डेज। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आम लोगों का दर्द, यानी कि हम जैसे लोगों का दर्द, क्योंकि न्यूज़ का एक्चुअल इम्पैक्ट हमको तभी समझ आता है जब हम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, एंड एक्चुअली जब हम उन लोगों को फेस टू फेस सुनते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन, उनके एक्सप्रेशंस तभी पता चलते हैं। चलिए ये सब छोड़िए, अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक फेडरल एम्प्लॉय हो, घर में बच्चे हैं, कार लोन, रेंट, ग्रोसरीज और 43 डेज तक कोई सैलरी नहीं मिली, अब क्या करोगे? कुछ लोगों को अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ी, कुछ लोगों ने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर ली, कुछ लोगों को फूड बैंक का सहारा लेना पड़ा, कुछ लोग घर में खाना बनाने लगे। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बोला था, मैं कंट्री को सेफ रख रहा हूँ, पर मेरे घर का फ्रिज खाली है। अब आप समझ सकते हो कितना रियल लाइफ पेन है ये। पॉलिसीज, बिल्स, बच्चों के खर्चे, पढ़ाई का और लोगों की रियलिटी एक तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडियंस जो अमेरिका में अभी रह रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, H1B होल्डर्स, L2 डिपेंडेंट्स मेरे जैसे, उन्होंने भी बहुत सारे डिलेज देखे हैं। वीजा प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो रहा था, एयरपोर्ट्स में लंबी लाइन थी, गवर्नमेंट सर्विसेज सब बंद थी। तो हाँ, ये सिर्फ अमेरिका का इशू नहीं था, लेकिन ये पूरा ग्लोबल रिपल इफेक्ट था। तो इसमें हम इंडियंस को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। अब इंडियंस, अब वो इम्पैक्ट क्या था उसकी हम बात करते हैं इंडियन एंगल की तरीके से। जो इंडिया में बैठ के देख रहे हैं या फिर जो अमेरिका आने का प्लान कर रहे हैं, ये शटडाउन हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देगा। अमेरिका भी चैलेंजेस से फ्री नहीं है। जैसा कि इंडिया के अगर लोगों को लगता है कि अमेरिका बहुत चैलेंजेस लेकर आता है, लेकिन वो भी अभी फ्री नहीं है। अगर आप अमेरिका आ रहे हो तो सबसे पहले अपना फिनेंशियल बैकअप जरूर रखो। अगर आप स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज और इमिग्रेशन रिलेटेड अनाउंसमेंट रोज चेक करो रेगुलर बेसिस पर। और अगर आप जॉब पे हो, अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा या कितनी भी लिंक्ड है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको रोज़ अपने कनेक्शंस चेक करने हैं, सोशल प्लेटफॉर्म चेक करना है। मैं खुद एक इंडियन हूँ जो यहाँ रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि हम कितने एक्सपेक्टेशंस के साथ अमेरिका आते हैं। लेकिन जब इस तरीके की क्राइसिस हमको दिखती है, हम लोगों के लिए एक रियलिटी चेक होता है वो, तो उसमें भी टेंशन्स होती है, नो डाउट। ये देखना है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे का क्या प्लान। तो गवर्नमेंट ओपन हो गई है, पर लेकिन अगला चैप्टर हमको नहीं पता क्या है, ट्रंप क्या लाने वाला है, क्योंकि ये सब न्यूज़ आज ही हुई है। तो जहाँ तक कि अभी एक्सपर्ट्स एंड रिसर्च ये बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर सब्सिडीज का डिस्प्यूट अभी पेंडिंग है, जनवरी में फिर एक नई फंडिंग फाइट हो सकती है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम ये सब तो बढ़ता ही रहेगा। 2026 के इलेक्शंस, जी हाँ, इस डिसीजन को हेवनली इन्फ्लुएंस करेंगे। यानी कि ये शटडाउन खत्म जरूर हो गया है, लेकिन अभी पिक्चर इसकी बाकी है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं निकाला तो फ्यू मंथ्स के बाद एक और शटडाउन का रिस्क पॉसिबल है। और दोस्तों, हम व्यूअर्स के लिए इसका मतलब है कि हमको न्यूज़ पर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और फिनेंशियली हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
हम जरूरी नहीं है कि हमारे पास प्लान ए है तो उसी में काम चलेगा, प्लान बी इज इम्पॉर्टेंट। व्लॉगर्स, प्रोफेशनल्स, इन सब के लिए मैं एक टिप जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल इंडिया अमेरिका जर्नी पर बेस्ड है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप अमेरिका में रहकर व्लॉगिंग कर रहे हो या व्लॉग बनाना चाह रहे हो तो सच रियल टॉपिक्स ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि एनआरआई की लाइफ में क्या होता है, अमेरिका में क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया और अमेरिका का डिफरेंस क्या है। तो जब भी कोई भी बड़ी खबर आती है बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, और पूरा रिसर्च कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक न्यूज चैनल देख रहे हो तो आप उसी पे बिलीव करो। पूरा रिसर्च कीजिए, अच्छी न्यूज़ेस देखिए, चैनल्स अच्छे देखिए, और तब आप ज्यादा रिसर्च कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की कहानी, कैसे अमेरिका का 43 डेज वाला शटडाउन फाइनली खत्म हुआ, ट्रंप का क्या रोल था, और हम जैसे आम लोगों के लिए, स्पेशली इंडियंस, इससे हमको क्या सीख मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे लिए एक छोटा सा लाइक भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, आप लोगों का प्यार ही मेरे को मोटिवेट करता है। सो आप कमेंट में मुझको जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है अमेरिका में नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टेप क्या होगा, यानी कि 2026 में जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद क्या स्टेप हो सकता है। और अगर आप अमेरिका इंडिया से रिलेटेड व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड एंजॉय कीजिए। और हाँ, रोज अपडेटेड रहिए अगर आप इंडिया और अमेरिका की न्यूज़ देखना चाहते हैं। मैं आपको ऐसे ही कंटेंट्स देती रहूंगी। जरूरी नहीं है न्यूज़ से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड और घर की कहानी से रिलेटेड। बाय।